अस्सलामुअलैकुम। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब का वेलकम है, स्वागत है मेरे चैनल वलियों के फैज़ान में। और आज का एक्सपीरियंस बड़ा ख़ास है क्योंकि ये जादू ऐसा है कि जो ख़त्म ही नहीं होता, यानी कि ऐसा जादू जो ख़त्म नहीं होता था। अल्हम्दुलिल्लाह इस जादू की काट की, और ये जादू मुख्तलिफ़ तरीके से घर वालों को अपने परेशान करता था इन शख्स के अंदर आकर, और कभी हाज़िरी भी हो जाती थी। और जो है ये हर तरीके से घर के माहौल को डिस्टर्ब करना, गलत हरकतें करना, और जो है इस कदर परेशानी में डालना घर वालों को कि पूरा घर एकदम से, जैसे कह देते हैं, तबाह और बर्बाद हो जाना। ऐसा जादू ये, और बहुत सारी इन्हें तकलीफ़ परेशानी खुद इनके जिस्म में भी। और ये शख्स, इन्हें पता ही नहीं चलता था कि ये कब नशा कर रहे हैं, कब ये कोई गंदी गलत हरकत कर रहे हैं, और किसके सामने कर रहे हैं, किसके सामने नहीं करनी है। तो ये सब, और बड़े ही अच्छे सुलझे हुए इंसान, बहुत ही अच्छे समझदार इंसान। और उसके बाद जब इस तरह के मामलात होते हैं किसी के साथ में, कि उसे पता ही नहीं चलता है कि उसके दिमाग को, उसके वजूद को, उसके जिस्म को कोई और चीज़ इस तरीके से कंट्रोल कर रही है कि उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। और कहीं भी घूमने निकल जाना, घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो खुद कहाँ हैं। तो इस तरह के मामलात होना, बहुत सारे लोगों को इन्होंने दिखाया, बहुत सारे इलाज इन लोगों ने कराए, मगर कहीं से भी इन्हें फ़ायदे नहीं होते थे। और जो है इन्हें बिठाया, इनका जो मामला था अल्हम्दुलिल्लाह उसकी काट की, और पहले दिन इनके जो मामला था वो रद्द कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो जो चीज़ें भी इन्हें जो सता रही थी, वो इनके साथ में जो किया गया था, वो एक मामला ऐसा था कि जो इनके करीबी थे, यार दोस्त थे, उनके ज़रिए से इनके ऊपर ये चीज़ हुई थी। और जो है इसलिए मैं कहता हूँ कि बाहर किसी के भी साथ जाएँ, हरकतों पे ध्यान रखें। अगर थोड़ा-सा भी कुछ भी ऐसा लगे कि कुछ अजीब है, तो वहाँ से निकल लें, और ख़ुद की हिफाज़त ज़रूर करें। किसी का भी कुछ भी दिया हुआ ऐसे ही ना खाएँ-पिएँ, और बहुत ध्यान रखें कि क्योंकि आजकल का जो माहौल है, अगर कोई दुश्मन है तो वो दुश्मनी सामने से नहीं निभाता है, बल्कि जो है पीछे से, पीठ पीछे वार करते हैं। किसी को कोई बात बुरी लग गई है तो पीठ पीछे से वो जादू के ज़रिए वार करते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी से मिले ना, जुले ना, या किसी के साथ उठे बैठे या खाए पिए ना, लेकिन एहतियात ज़रूर करें। कम से कम कुछ ऐसा करें कि जिससे आपकी हिफाज़त हो, जैसा अपना हिसार करना, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। हिसार लाज़मी किया करें। जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो अपना बंधन किया करें किसी भी ऐसे मंत्र से जो उनके मज़हब का हो, या जो मुसलमान भाई हैं वो अपने कुरानी तरीके से जो है अपना बंधन, यानी कि अपना हिसार किया करें। हिसार से जो फ़ायदे होते हैं वो किसी भी मुसीबत बला से, यहाँ तक कि बीमारियों से भी, यहाँ तक कि हादसात, एक्सीडेंट वगैरह से भी, हर तरह की मुश्किल परेशानी से जो है हिसार बचाता है। हिसार सुबह शाम करने के लिए बताया जाता है, मगर हिसार को कम से कम 3 मरतबा करना चाहिए, यानी कि सुबह में, दोपहर में, शाम में। तो इंशाअल्लाह जो है इससे, या रात में लेटते हुए, जितना आप ज़्यादा करेंगे, अगर नमाज़ पढ़ते हैं मुसलमान भाई, अगर वो हर नमाज में दोहरा लें अपने हिसार को, तो मजाल ही नहीं है कि कोई चीज़ उन्हें छेड़ दे या कोई वार उनके ऊपर चल जाए। तो ये करना चाहिए, क्योंकि जब हम हिसार करते हैं तो बीच में ऐसा बहुत सारा वक्त मिलता है जो दूसरी खबीस अरवाएँ होती हैं, तो वो उस बंधन को, उस हिसार को तोड़कर फिर वार करती हैं। तो इसलिए लाज़मी है कि जैसे सुबह हिसार किया तो दोपहर में हम फिर उस हिसार को और कावी कर दें, और ताकतवर बना दें दोपहर में हिसार करके। इसी तरह शाम में हिसार करके, फिर रात में हिसार करके हम उसकी ताकत को बरकरार रखेंगे। तो इस तरह से ये करते रहना चाहिए, इससे हमारी हिफाज़त होती है। और जो भाई रोज़ा नमाज़ करते हैं, या जो गैर मुस्लिम भाई है वो अपनी पाठ पूजा करते हैं, उससे भी बहुत बहुत हद तक वो जो है महफूज रहते हैं, उनके ऊपर कोई वार नहीं चलता है। इसलिए जो भी कुछ आपके मज़हब का है वो करते रहें, और जो है उसके आपको बेनिफिट मिलते रहेंगे। तो यहाँ जो मामला था इनका, वो जादू का मामला था, बहुत सख्त तरीन जादू था। इन्होंने हर किस्म के लोगों को दिखाया, किसी से कुछ नहीं फ़ायदा इन्हें होता था। अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो मामला था वो काट दिया, किस तरह से ख़त्म किया ये अभी आपको दिखा रहे हैं हम। और इससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौक़िल पर ही हमज़ाद की तज़किर करके उनसे अपना दोस्तों काम लेना चाहते हैं, या फिर वलियों से फैज़ चाहते हैं, वलियों से मुलाकात चाहते हैं, या फिर किसी देवी देवता की हाज़िरी चाहते हैं और उससे अपना काम या दोस्तों काम करना चाहते हैं, चौकी लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई आपका ऐसा मसला है जो हल नहीं हो रहा हो, कोई जादू जिन्नात का मसला हो, कोई बीमारी का मसला हो, कोई भी ऐसी सख्त बंदिश हो जो टूटे नहीं टूट रही हो, और कोई भी जैसा जायज़ मसला हो जो हल नहीं हो रहा हो, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी एक फ़ीस होती है, वो फ़ीस अदा करके आप हमसे काम करा सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, इनके मामलात को किस तरह से ख़त्म किया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनकी ज़बानी सुनवा रहा हूँ, इनकी परेशानी को, इनके साथ में क्या क्या दिक्कतें हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब हमने ख़त्म किया और खींच ली।
अच्छा, अभी क्या हो रहा है? नॉर्मल बैठे हैं या कुछ हो रहा है? थकान में बैठा नहीं जा रहा। अच्छा अच्छा, अभी जैसे नॉर्मल बैठे हैं तो जब इन्हें कुछ होता है तो इन्हें पता होता है उस टाइम पे, या ऐसे ही रहते हैं जैसे अभी है? जी, मैं स्टूडेंट जान नहीं रहे, जान नहीं रहे, मतलब उनको क्या होता है उनको पता नहीं चलता क्या हो रहा क्या नहीं। अच्छा, पता नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ पता चल रहा है। जब अचानक से कोई चीज होती है, कोई दिक्कत होती है तो कुछ होता है उस टाइम पे, कुछ पता चलता है कि कुछ मुझे होने लग रहा है। मतलब उबाल अंदर से, मतलब सबसे ज्यादा वे उबाल। और जो हल्को सो थोड़ी सी अगर ड्रिंक वगैरह करें तो जो वक्त ध्यान नहीं कराने, बात ध्यान नहीं पड़ेगी क्या दे रहा, कहाँ जा रहे, कहाँ पर आ रहे वगैरह, कुछ ध्यान नहीं। ध्यान ध्यान नहीं रहता है। हाँ, मतलब कहाँ जा रहे कहाँ पर, बाहर काम चले जाते उनको ध्यान नहीं रहता। उसके बाद क्या है कि जो नॉर्मल घर में रहता है ना, इतना पसीना होता है, घबराहट, हम्म। चिड़चिड़पना, घबराहट जब नॉर्मल रहता है ना तब। ठीक है, अच्छा अपनी आंखें बंद कीजिए। इनका नाम क्या है? बाबूलाल जी। बाबूलाल जी। ठीक है, अपनी आंखें बंद कर लीजिए बाबूलाल जी। अपने आप को महसूस करें बाबूलाल जी, जैसे आप बैठे हैं, जैसे अभी आप बैठे हैं वैसे ही अपने आप को महसूस करें, आंख बंद करके। थोड़ा करीब रखें इनके फोन ताकि इन्हें समझ आती रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। आंख बंद करके अपने आप को महसूस करें, आंखों को बंद ही रखना है। आंख बंद करके खुद को महसूस करके मैं बैठा हूँ। ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहु, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम जो भी दिक्कत परेशानी है इनके अंदर से अल्लाह के हुक्म से, तमाम जितने मेरे मददगार हैं, जैसा भी कोई जादू टोना बंदिश शयातीन खबीस अरवा खिलाया पिलावा जो भी कुछ मामला इनके साथ में है, या साबिर पाक अलाउद्दीन कलियरी, या साबिर पाक अलाउद्दीन कलियरी, या साबिर पाक अलाउद्दीन कलियरी। अगर कोई चीज़ हाजिरी की है तो हाजिरी पे ले आइए। अगर कोई भी मामला इनके साथ में है तो उसे काट दीजिए, उस मामले को काट दीजिए, खोल दीजिए। तमाम जितने बंधन है, जो भी खिलाए हुए पिलाए हुए मामला इनके साथ में, सारे के सारे इनके अंदर से निकाल कर रद्द किया जाए। तमाम तकलीफ को, दुख को, दर्द को, मर्ज को, जो भी कुछ इनके ऊपर डाल रखा है वो सबका सब हटाया जाए। जितने मेरे मददगार हैं, अब्दुल रहमान अब्दुल रहमान अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम अब्दुल रहीम अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला, अहमद अहमद अहमद, अहद अहद अहद, अब्दुल करीम अब्दुल रशीद अब्दुल लतीफ़ अशरफ भाई, तमाम जो भी मामला हैं इनके साथ में वो सब का सब इनके जिस्म से निकाला जाए, ख़त्म किया जाए। तमाम खिलाए हुए पिलाए हुए जैसे बदअसरात है वो सब के सब ख़त्म किए जाए। पूरे जिस्म के अंदर से जला जला के, तमाम जिस्म के अंदर से तमाम खबीस अरवाह को बुलाओ के इनके ऊपर से ख़त्म कर दीजिए अल्लाह के हुक्म से। अल अजल अतल वहाँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहु, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहु। मौकिल अब्दुल रहमान अब्दुल रहीम अब्दुल्ला अहमद अहद अब्दुल करीम अब्दुल रशीद अब्दुल लतीफ़ अशरफ भाई, तमाम मामला काट दें इनके, जहाँ से भी जो कुछ खिला रखे पिला रखे हैं इनके साथ में, वो सारे के सारे मामला इनके ऊपर से निकाले जाएँ, रद्द किए जाएँ हमेशा हमेशा के लिए। किसी भी किस्म का कोई भी जादू, कोई भी टोना, कोई भी टोटका इनके ऊपर इनके अंदर बाकी ना रहे। तमाम मामला को निकाल के इनके जिस्म के अंदर से रद्द कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए। जो भी तकलीफ देने वाली चीज़ है, जो मामला इनके साथ में, सब के सब निकाले जाए, रद्द किए जाए, ख़त्म कर दिया जाए, सारे के सारे मामला काट दिए जाए। अब्दुल रहमान अब्दुल रहीम अब्दुल्ला अहमद अहद अब्दुल करीम अब्दुल रशीद अब्दुल लतीफ़ अशरफ भाई, तमाम जिस्म के अंदर से इनके जो भी असरात है वो सब जला जला के बाहर कर दिया जाए, तमाम मामला को ख़त्म कर दिया जाए, तमाम मामला को निकाल लिया जाए इनके ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाए। अल अजल अतल वहा, तमाम जादू को रद्द कर दिया जाए, जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दी जाए। और जो भी चीज़ तकलीफ देने वाली है, जो भी चीज़ तकलीफ देती है, जो भी हाजिरी पाती थी चीज़, वो सारे के सारे मामला काट दिए जाए वहाँ से। तमाम मामला काट दिए जाए इनके, तमाम मामला काट दिए जाएँ। यहाँ से भी जो भी चीज़ चलती है, परेशान करती है, वो सब के सब काट दी जाए। जो भी उल्टी सीधी हरकतें ये करते हैं वो सब के सब हटा दी जाए। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, जब आप शराब पीते हैं आपको पता नहीं होता कि मैं शराब पी रहा हूँ? वन टाइम पे तो स्टार्टिंग में तो ध्यान रहे, बाद में जो मामले। अच्छा, बाद में पता नहीं चला, लेकिन शुरू शुरू में था कुछ कि मैं कुछ क्या कर रहा हूँ ये। तो आपका मन करता है अंदर से कि मैं शराब पीऊँ? हाँ। अच्छा, और उल्टी सीधी हरकतें करने को, गंदी हरकतें करने को भी इसी तरह मन होता है अंदर से, फिर कंट्रोल नहीं रहता खुद पे? हाँ, ध्यान नहीं रहे फिर बाद में। हाँ, फिर ध्यान नहीं रहता है, ऐसा लगता है जैसे जिस्म के अंदर कोई और चीज़ है, आप नहीं है, आपका कंट्रोल ही नहीं है खुद पे।
हाँ मतलब ध्यान ही नहीं रहे बिल्कुल ही। हाँ, ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, अभी कोई चीज़ बताइए, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो या किसी चीज़ का कोई गुस्सा या रोष या कुछ भी ऐसा मामला हो रहा हो। अभी कुछ भी नहीं है आपको, अब तमाम बात तो मामला कहीं खिंचवा नहीं रहा हूँ मैं। बिल्कुल। जी, अब बात तो कहीं तकलीफ नहीं आई थी। कोई तकलीफ नहीं है ना? ना कुछ मन में ऐसा कोई हाँ गुस्सा, ना कुछ, बिल्कुल नॉर्मल हो इस टाइम आप, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ हाँ। ठीक कर रहा हूँ ना मैं? है? मैंने ठीक बताया है ना अभी आपको? हाँ जो जो भी मैंने आपको कहा है, बताया है, वो ठीक बताया ना? हाँ। जी। तो जो भी कुछ मामला है वो सारा का सारा जो भी कुछ है वैसे तो वो मैंने खींच लिया है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए मुझे। अब बात तो बिल्कुल नहीं है, कट परेशानी को नहीं कही थी। हाँ, बेटे को फ़ोन दीजिए अपने। है? अपने बेटे को फ़ोन दीजिए। हाँ। बात कर। जी हाँ भाई, क्या क्या दिक्कत परेशानी होती थी आपके पापा को, बताना। जी, एक तो इनको ध्यान नहीं रहती, पता नहीं क्या गाँव गाँव में घूमते रहते थे। एक तो ये रहती, उनको पता ही नहीं रहता था कि कि कहाँ जो घूम कुछ रहे हैं, नाइट कहीं भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं। घूम रहे, पता नहीं होता। हमको बोलते तुम कौन हो, चले जाओ यहाँ से ना, गाड़ी में। तो मैं, घर वालों को पहचानते हाँ नहीं है, घर वालों को पहचानते नहीं है। ठीक, और इसके हाँ। अलावा? और इसके अलावा? चलवा जिसकी जैसे पेट में दर्द वगैरह रहता है इनके। पेट में दर्द वगैरह? ठीक। हाँ, जैसे कि अच्छा, कभी कभी खड़ा दुखता है, कभी आड़ा वगैरह ऐसा करके दर्द करता है। ठीक है, इसके अलावा? गुस्सा आना, तो बहुत घबरा गलत गलत गंदी हरकतें करना। घबराहट घबराहट वगैरह भी रहे। गुस्सा आना, गंदी हरकतें करना। हाँ हाँ, लगभग ये भी रहे। हाँ गुस्सो। क्योंकि ये चीज़ें भी तो है ना, ये चीज़ें आपने बताई नहीं, लेकिन ये चीज़ें भी बताई जा रही हैं मुझे। कैसे करते हैं, हाँ गुस्सा आता हाँ, है, गंदी हरकतें करते हैं। धंधे ऐसे कुछ ज्यादा करे। हम्म। तो ये सारे मामला तो है। जैसे कि वो वैसे जो मामला है वो मैंने खींच लिया इनके ऊपर से। ठीक है, जो चीज़ थी वो खींच ली है। ठीक है, हटा दिया। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए मुझे, पूछ लीजिए इनसे भी अगर कहीं कुछ दिक्कत परेशानी हो रही हो। अब आपको कई परेशानी क्यों? अभी अभी फिलहाल में तो कोई कोई नहीं है, फिलहाल ही बोल रहा है, अभी तो कहीं नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो इनके ऊपर मामला था वो सारा मैंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, जो भी कुछ दिक्कत परेशानी जी थी जी। वो सब निकाल लिए। ठीक है, चलिए इजाज़त दीजिए। ठीक है, चलिए। तो अभी आप सबने देखा किस तरह से इनका जो मामला था वो ख़त्म किया और जो भी इन्हें दिक्कत परेशानी थी वो हटाई। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौके पर ही हम ज़ात की तस्कीर करके उससे अपना या दूसरों का काम करना चाहते हैं, या फिर हाज़िरी चाहते हैं या किसी देवी देवता की, या फिर वलियों से मुलाकात चाहते हैं, या फिर आपका कोई मसला है जो जायज़ है और उसे लेकर आप परेशान हैं, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। चाहे मोहब्बत का हो, जुदाई का हो, काम कारोबार का हो, या किसी भी तरह की कोई भी सख्त बंदिश हो, या फिर सेहत का मसला हो, सेहत ठीक ना रहती हो, कोई बीमारी हो जिसकी वजह से परेशान हो, कहीं पसंद की शादी करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। या फिर जो है कोई जादू जिन्नात को लेकर परेशान है और सख्त ऐसा मामला है जो हटाए नहीं हट रहा, किसी के ऊपर कोई चौकी छोड़ रखी है, हाजिरी आ रही है, हाजिरा ख़त्म नहीं हो रही, किसी को खिला पिला रखा है, या फिर जो है कोई किसी के नाम की कोई गड़त कर रखी है, कुछ गाड़ रखा है, दफन कर रखा है, और कोई भी ऐसा सख्त जादू जो दूसरों के कांटे नहीं कट रहा है, तो आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। उसकी एक फ़ीस है, वो फ़ीस अदा करके आप हमसे काम करा सकते हैं। तो जो इनका मामला था वो बहुत सख्त तरीन मामला था और इन्होंने बहुत सारे लोगों को दिखाया, मगर कहीं से इन्हें फ़ायदा नहीं होता था। तो ये बड़े इससे परेशान थे और घर में इन्हें पता भी नहीं चलता था कि इनके साथ में क्या क्या घटनाएं हो रही है, क्या ये कर रहे हैं और कहाँ ये जा रहे हैं और कब इनके साथ में क्या मामलात हो रहे हैं। ये अपने बच्चों तक को पहचानने से इनकार कर देते थे कि ये कौन है, इन्हें कुछ पता नहीं चलता था और बहुत सारे ऐसे मामला थे ये जो इनके साथ होते थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इनका मामला ख़त्म किया। अगर आपका भी कोई ऐसा मसला या मसाइल है तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।